Hello viewers, I am Jagannath and you are watching my channel Jagannath Technical Classes. So my dear student, today we will be discuss some objective question related to geotechnical engineering from the competitive book Gupta and Gupta 3rd edition. Then come to the first question, the residual soils are formed by. तो ये चार्टा ऑप्शन दिया है फर्स्ट वन इज द ग्लासियर, सेकंड वन इज द विंड, थर्ड वन इज द वाटर एंड फोर्थ नंबर वन इज द नन ऑफ द अबव. ओके, तो ये नन ऑफ द अबव क्वेश्चन रे कंडीशन अच्छी माने ये किछि इंपोर्टेंस देथिबो क्वेश्चन को. हां, तो देखिबा फर्स्ट हमें बिफोर वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट यू टू नो व्हाट इज द रेसिडुअल सॉइल. तो क्वेश्चन पचाछि ना रेसिडुअल सॉइल केमति फॉर्म है परिबो ड्यू टू द फिजिकल एजेंसी. ओके, देन व्हाट इज द रेसिडुअल सॉइल हियर. तो आम या ऑलरेडी डिस्कस कर सारे फास्ट चैप्टर दैट इज द ओरिजिन ऑफ सॉइल चैप्टर रे. तो आम जानी कौन ना बेस्ड ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मोड सॉइल इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. वन इज द रेसिडुअल सॉइल एंड सेकंड वन इज द व्हाट द ट्रांसपोर्टेड सॉइल. ओके, देन व्हाट इज द रेसिडुअल सॉइल हियर. रेसिडुअल सॉइल मींस द सॉइल व्हिच इज फॉर्म नियर बाय इट्स पैरेंटल रॉक. तो तार पैरेंटल रॉक पाखरे जदी सॉइल जदी फॉर्म होची तो ताको आमे सिंपली कहि परिबा कोन ना रेसिडुअल सॉइल. बट ऑन द अदर हैंड दैट इज द transported soil. It means the soil which is formed far away from its parental rock. तो निज parental rock रो पाखरे फॉर्म न है कि जस्ट दूर रे फॉर्म हवा को हमें कहूची कौन ना ट्रांसपोर्टेड सॉइल. तो हमें डायरेक्टली कहि परिबा ड्यू टू द फिजिकल एजेंसी लाइक रिवर, विंड, लेक, ओशन, ग्रेविटी, आइस और ग्लेशियर सॉइल फॉर्म far away from its parental rock is known as what the transported soil. Okay, तो एटा ऑलरेडी हमें डिस्कस करी सारलेनी प्रीवियस चैप्टर रे. तो इफ एनी डाउट रिगार्डिंग दिस देन प्लीज गो टू माय प्रीवियस लेक्चर वीडियो देन वॉच इट. तो ये ऑप्शन रे हमको दियाला कोन रेसिडुअल सॉइल्स आर फॉर्म बाय. तो रेसिडुअल सॉइल टा फॉर्म केमती होची ना नियर बाय इट्स पैरेंटल रॉक होची. तो एबे मते पिला माने कहो ना रेसिडुअल सॉइल पई किछटा हमको ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी दरकार होची कि नहीं. जस्ट लाइक कोन को ना रिवर, वाइंड, लेक, ओशन, ग्रेविटी, आइसर नहीं. तो रेसिडुअल सॉइल पाई किछिटा हमको ट्रांसपोर्टेड एजेंसी दरकार नहीं. कोन पाई सॉइल टा जदी सेही जगह रे ही फॉर्म हबो बाय नियर बाय इट्स पैरेंटल रॉक रे जदी फॉर्म हबो ताको हमें कहूचे कोन ना रेसिडुअल सॉइल. ओके, तो एठी ग्लेशियर भी हेबनी, विंड भी हेबनी, वाटर भी हेबनी. फाइनली आंसर कोन ना डी विल बी द करेक्ट आंसर. तो याकू भल से मने रखिबे. ओके, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल के देखो ये ए बी सी डी चार्टा ऑप्शन रे कौन दिया तार वेरियस रेंजेस दिया आ मु आगुरु कहि सारी देखो वाटर कंटेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक सॉइल आमे कहि परिबा वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो, हाँ ता माने डिग्री ऑफ सैचुरेशन एटा सब कौन ना प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल. मु आगुरु कहितली कौन ना एमानकर डेफिनेशन केबे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रे आसनी. जदी भी आसीबो बहुत रेयर आसीबो बट यार वेरियस काइंड ऑफ रेंजेस तार रेंजेस दिया हितबो को रेंजेस ता से हेई परिबो एमतिया क्वेश्चन बहुत थोड़ा आसीर चांसेस रहउची. तो वाटर कंटेंट भी हमें डिफाइन करथिले व्हाट इज वाटर कंटेंट. वाटर कंटेंट तो वाटर कंटेंट भी हमें आगुरु डिफाइन करथिले व्हाट इज वाटर कंटेंट. वाटर कंटेंट इक्वल टू weight of the water to the weight of the solid. तो आमे जो कहि परिबा जस्ट ए कंपैरिजन इन बिटवीन द weight of water to the weight of solid. तो टोटल weight of solid रे केते परिमाण रे weight of water अछि आ केते परिमाण रे weight of solid अछि से कंपैरिजन को हमें कहउचे कोन ना वाटर कंटेंट. ओके, तो याको हमें बेसली हमें पढ़ी सारचे आगुरु ना एटा कोथरे एक्सप्रेस करा जाए ना याको गोटे फ्रैक्शन और डेसिमल रे एक्सप्रेस करा जाए. बट ये ऑप्शन रे गिवन अछि देखो परसेंटेज पर परसेंटेज को तो हमें डेसिमल रे कन्वर्ट करि परिबा ना. हो तो फर्स्ट ऑप्शन रे अछि कोन को ए अछि नेवर बी ग्रेटर देन 100%. से कहिछि वाटर कंटेंट 100% रु बेसी हेबो नाही. ओके, ठीक अछि. ताले सेकंड को जिबा. तो सेकंड ऑप्शन रे कहला टेक्स वैल्यूज ओनली फ्रॉम 0 to 100%. तो हमें या को नहीं परिबा. तो 100% मु एठी नेउनी मु कोनउची ना डेसिमल रे और फ्रैक्शन रे नउची. कोन पई हमें डेफिनेशन को थ्रो रे जिबा ना डेसिमल और फ्रैक्शन थ्रो रे जिबा. ओके, तो मु फर्स्ट वन को लिखुची कोन ना वाटर कंटेंट कैन नॉट ग्रेटर देन 1 कोन पई 100% इक्वल टू 1 हम जानि छे. सेकंड ऑप्शन टेक वैल्यूज ओनली फ्रॉम 0 to 100. तो ये कहि परिबो 0 रु 1 भितरे ओनली हेई परिबो. ओके, कोन पई 100% इक्वल टू 1, 0% इक्वल टू 0. ओके, बट देखो कहिछि कोन ना ओनली. ओके, तो से कहिछि जे ओनली 0 to 1 भितरे वेरी करिवो बट 1 रु अधिक हबनी कि 1 भी हबनी कि 0 भी हबनी. ठीक अछि. ये हला सेकंड ऑप्शन पड़े गला. थर्ड ऑप्शन बी लेस देन 0. से कहिछि 0 रु कोन हबो को ना लेस हबो कोन वाटर कंटेंट. और फोर्थ नंबर ऑप्शन जिबा बी ग्रेटर देन 100%. तो कोन हिजबो को
ये 100% रू मे भी कौन है पारिबो ना अधिका है पारिबो और 100% इक्वल टू कौन आमे गइथिले को ना 1 ओके तो एई चारटा ऑप्शन आमे एठी डिफाइन करबा ठीक अछि ताले आमे वाटर कंटेंट जानिछे ना कौन वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड ओके तो आमे एठी देखिबा फर्स्ट ऑप्शन को जीवा तो एथे रेंजेस कौन कौन देछि को 0 100% बा 1 आउ इन बिटवीन 0 टू 1 तो एई तीनटा कंडीशन आमे चेक करिबा ओके तो फर्स्ट कंडीशन को जीवा ना से कहला वाटर कंटेंट दैट इज weight of water to the weight of solid equal to 0 ओके तो एबे छुआ ने कह ना एठी न्यूमरेटर केते अछि ना weight of water डिनोमिनेटर केते अछि weight of solid मते एबे कह जदी मु वाटर कंटेंट इक्वल टू 0 कहली तो कहारा वैल्यूटा 0 हबो ऑब्वियसली weight of water वैल्यूटा कोन हि जिवो ना 0 हि जिवो ओके तो मते कह कैन इट इज पॉसिबल एटा पॉसिबल हे परिबो कि हां एटा पॉसिबल हे परिबो कोन पई मु जदी कहली weight of water इक्वल टू 0 तो से जो भॉइड भितरे बे कौन फिलअप है कि अछि ना एयर फिलअप है कि अछि हम जानि छे तो भॉइड कंटेंट कैन बोथ एयर एंड वाटर जदी एयर सेतिरे नाही तो वाटर अछि जदी वाटर नाही तो कौन फिलअप है कि अछि ना एयर अछि ओके तो एटा पॉसिबल ना नाही को हां एटा पॉसिबल दैट इज वाटर कंटेंट इक्वल टू 0 कौन हे गला को ना पॉसिबल हे गला ओके एबे जो सेकंड कंडीशन कोन को ना वाटर कंटेंट 100% जोटा से कहूची ना वाटर कंटेंट 1 हे पारिबो कि आमे टेस्ट करबा ओके तो अगेन आमे जिबा वाटर कंटेंट को वाटर कंटेंट इक्वल कोन जानथिले वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड तो देखो छुआ माने एठी इक्वल टू 1 केते बेले हबो जदी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ता जदी कटि जिवो ताहाले ये कोन हे जिवो ना 1 हे जिवो तो आमे डायरेक्टली कहि परिबा ना वेट ऑफ वाटर इक्वल टू जदी वेट ऑफ सॉलिड जदी हेबो ताहाले कोन हिजो कह ये वाटर कंटेंट इक्वल टू 1 हे पारिबो तो एटा कोन कह ये कोन इम्पॉसिबल हैला कि नाही कोन पई कह ना हमें देखिबा ना वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड इन केस ऑफ एनी सॉइल इक्वल भी हेई पारे हां ना नहीं तो ये भी कोन हबा ना पॉसिबल रीजन हबो कोन सारा कह ना w इक्वल टू 1 ये भी हेई पारिबो और w इक्वल टू 100% ये भी हेई पारिबो ओके एबे जबा थर्ड वन रे कोन ना 0 रु 100% भितरे हेई परिबो कि बा 0 रु 1 भितरे हेई परिबो कि हां ऑब्वियसली हेई परिबो जदी भॉइड भितरे एयर भी अछि आ वाटर भी अछि ताहले 0 रु 1 भितरे वेरी करि परिबो तो ये भी कोन हे गला ये भी हमरा वैलिड हे गला 0 रु 1 भितरे भी रही परिबो ओके बट अबे आउ गोटे कंडीशन चेक करबा ना वाटर कंटेंटा 0 रु अधिक हेई पारिबो कि ओके तो अबे को न्यूमरेटर किए वेट ऑफ वाटर डिनोमिनेटर किए वेट ऑफ सॉलिड तो एबे मते कह जदी मु कहली वाटर कंटेंट ग्रेटर देन 0 मींस कोन हेतिबो ना वेट ऑफ वाटर ग्रेटर देन वेट ऑफ सॉलिड हेतिबो ओके वेट ऑफ वाटर ग्रेटर देन वेट ऑफ सॉलिड हेतिबो तो मते एबे कह दिस वन इज इम्पॉसिबल और पॉसिबल दिस वन इज आल्सो पॉसिबल रीजन कोन पई को एग्जांपल देबी गोटे फुटबॉल रा जस्ट काइंड ऑफ लाइक एमती गोटे फुटबॉल तरीका अछि हां तार देखबा फुटबॉल भीतर कोन अछि ना वायर स्पेसेस बेसी अछि हां आउ जो लेदर टा अछि से होछि कोन ना से हला तमरा सॉलिड तो एमती भी किछि सॉइल अछि जस्ट लाइक अ फुटबॉल हम एग्जांपल भी नै परिबा एबे को से जो फुटबॉल भीतर स्पेसेस बहुत अछि तबे को जदि मु पानी पैक करिके फुटबॉल भीतर रखिली तो एबे मते कह कहार वेट टा बेसी हेबो मते एबे कह से वेट ऑफ वाटर टा बेसी हेबो ना वेट ऑफ सॉलिड माने से जो लेदर टा थिला फुटबॉल रो से ग्रेटर हेबो ना निहाती बाबरे वेट ऑफ वाटर भी ग्रेटर हेबो तो एटा को सॉइल पई जदी सॉइल भितरे कोन हेची ना मोर वॉइड स्पेसेस अछि तो सेही कंडीशन रे ये सैटिस्फाई करिवो तो हमें लिखि परिबा फोर्थ नंबर केसेस आल्सो जे कोन हे परिबो को ना वाटर कंटेंट टा 0 रु अधिक हे परिबो तो छुआ माने एई रेंजेस टा भलसे मन रख आज एई क्वेश्चन पडिसी आउ थरे एई क्वेश्चन ही पडिबो बट सेटी रेंजेस डिफरेंट टाइप ऑफ दे जइतिबो तो याकू भलसे बुझी कि फास्ट मन रखिबा मन रख जे वाटर कंटेंट 0 ही परिबो वाटर कंटेंट 1 ही परिबो वाटर कंटेंट 0 रु 1 भी वेरी करि परिबो और फाइनली वाटर कंटेंट 0 रु अधिक भी हे परिबो ओके तो एबे जीवा हमर ऑप्शन को फर्स्ट ऑप्शन देछि कोन नेवर बी ग्रेटर देन 100% से कोइछि 1 रु बेसी हेबो नाही बट एबे हमें टेस्ट कले कोन ना फाइनली से कोन हला
ना 1 रु भी बेसी हे पारिबो 1 रु भी बेसी हे पारिबो कोन पई को ने वेट ऑफ वाटर ता जदी वेट ऑफ सॉलिड रु बेसी हैला जदी वेट ऑफ वाटर इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड हेतांता इक्वल टू 1 हेतांता जदी आमे तो देखै देले एठी वेट ऑफ वाटर ता वेट ऑफ सॉलिड रु बेसी भी हे पारिबो मींस 1 रु बेसी भी हे पारिबो कोन पई न्यूमरेटर जदी बढ़ुची ऑब्वियसली कोन बढ़िबो वाटर कंटेंट भी बढ़िबो ओके तो ये सैटिस्फाई कला नाही ओके सेकंड ऑप्शन जीवो टेक values only from 0 to 1 ओके 0 to 100% देछि हमें 0 to 1 नहीं परिबा देखो 0 to 1 कोन सैटिस्फाई करूची बट एठी कोन दिया छै भल से देखो only from खाली 0 to 1 भीतर ही वेरी करिवो दिस इज अ कंप्लीटली रॉन्ग ओके कोन पई से 1 भी हे पारिबो 0 भी हे पारिबो तो से कहबो कोन पई कि 0 to 100% भीतर ही वेरीज करिवो बुझेला तो ये भी कंप्लीटली रॉन्ग हे गला हैला थर्ड नंबर को जीवा बी लेस देन 0% 0% टू केबे भी कम हे पारिबोनी बी ग्रेटर देन 100% माने ये W बा वाटर कंटेंट कोन हे पारिबो 1 रु भी ग्रेटर हे पारिबो ताकू तो हमें देखै थिली हां वाटर कंटेंट ना कोन ना 1 रु भी अधिक हे पारिबो देन ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ओके तो एते के सब डिस्कशन करले जदी भी किछि डाउट आसी तो प्लीज मते कमेंट करिवो कमेंट बॉक्स रे कौन पाई बिकॉज योर कमेंट इज मोस्ट वैल्यूएबल फॉर मी ओके आ सबटू इंपोर्टेंट नोट हला सब बेले मन रखिबो वाटर कंटेंट पाई किछि अपर लिमिट नाही माने से 1 हे परिबो 2 हे परिबो 100 हे परिबो 200 हे परिबो 300 हे परिबो किछि भी से हे परिबो ओके तो सेति पाई मन रखिबो नो अपर लिमिट फॉर वाटर कंटेंट आल्सो ओके then come to the next question which of the following types of the soil is transported by gravitational force so याकू भी हमें origin of soil रे हमें याकू describe करथिले the soil is formed due to the transported agency like gravity is known as what the colluvial soil हां is known as what the colluvial soil आ मु जते बेले याकू थ्योरी रे डिस्कशन करथिली सेते बेले कहिथिली मे बी सेठी कोन हेतिबो ना सॉइल से जो कोलुवियल सॉइल रो एग्जांपल देथिबो आ से एई क्वेश्चन ठीक सेमति हेची तो कोलुवियल सॉइल रो मोस्ट कॉमन एग्जांपल जोटा कि रेयरली सब एग्जाम रे पड़े लाइक एसएससी जेई देखिबा गेट देखिबा तो किछि भी टेक्निकल एग्जाम रिलेटेड सिविल देखिबा तो एई क्वेश्चन टा मोस्टली प्रोबेबली बहुत थोरा आछि सेति पय मोटी एग्जाम सो एग्जांपल सब भी मेंशन करथिली ओके तो फाइनली सेई क्वेश्चन को हमें एठी अटेंड करूचे तो कह द सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द फिजिकल एजेंसी ग्रेविटी इज नोन एज व्हाट द कोलुवियल सॉइल आ एग्जांपल कोन नै परिबा तालुस तो देखो एठी तालुस प्रेजेंट अछि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ओके तो ऑप्शन नंबर बी हे गला ठीक अछि तो ऑप्शन ए सी डी बाकी रह जाइछि तो ताको भी टिके हमें एठी डिस्क्राइब कर दबा तो मते को लुइस लुइस इज अ व्हिच टाइप ऑफ सॉइल ना लुइस इज ए एओलियन सॉइल ओके एंड फॉर्म ड्यू टू द फिजिकल एजेंसी लाइक wind okay then jiba drift is also a which type of soil drift is also a glacial soil and it is formed due to the physical agency like ice and glacier and fourth number is the dune sand and dune sand also a aeolian soil and it is formed due to the physical agency like wind okay तो याको भल से प्रिपेयर है कि पढ़िबे then come to the next question a fully saturated soil is said to be ओके तो गोटे सॉइल रे फुल्ली सैचुरेटेड अछि तो याकू हमें को सॉइल कहि परिबा कोन कोन केमने ना दे परिबा ता से कहूची ओके तो फर्स्ट हमें जानिबार अछि व्हाट इज द फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल हमें जानि छे द सॉइल मेड अप ऑफ टू थिंग वन इज द सॉलिड एंड इनसाइड द सॉलिड न्यूमेरियस वायर्स आर प्रेजेंट एंड वायर्स हैव ए कैपेबिलिटी टू स्टोर कोन ना से आइदर एयर स्टोर करि परिबो नहले वाटर स्टोर करि परिबो नहले बोथ एयर एंड वाटर को से स्टोर करि परिबो ओके हो तो देखिबा से कहछि कोन फुल्ली सैचुरेटेड अछि सॉइल ता ता माने से जो void जे से जो वॉल्यूम ऑफ void रे एबे कोन फिल अप हेकी अछि ना वाटर फिल अप हेकी अछि कोन पई जदि हमें फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल और डेफिनेशन को जिबा द void ऑफ सॉइल कंटेन ओनली वाटर साइड इट नोन एज व्हाट द फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल ओके तो एबे को जदि void रे खाली वाटर फिल अप अछि ओके तो एठी क्वेश्चन रे कोन अछि ना फेज सिस्टम भी दिया हैछि हां फेज डायग्राम सिस्टम भी दिया हैछि तो मते कहो जदी फुल्ली कोन हैछि फिल अप हैछि वाटर रे तो ये केतटा फेज अछि ना टू फेजेस अछि कोन कोन सेटा अछि सॉलिड आ गोटे होछि वाटर तो मन रखितबो ड्राई सॉइल रे दीटा फेज अछि लाइक सॉलिड आ एयर जेतले भॉइड भितरे खाली एयर थिबो सेमति सैचुरेटेड सॉइल रे कोन अछि ना दीटा फेज अछि लाइक सॉलिड एंड वाटर जेतले कोन हितबो ना भॉइड भितरे तमरो वाटर खाली फिल अप कि थिबो फाइनली द पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल जो सॉइल भितर कोन थिबो बोथ एयर एंड वाटर थिबो
तो एटा को टाइप ऑफ फेज डायग्राम को एटा होची थ्री फेज सिस्टम partially saturated soil is the three phase system but in case of dry soil and saturated soil is the two phase system तो याको मन रखिबो ऑप्शन देखो दिया है ना saturated soil it is the types of soil where soil body contain only water and that is the what the two phase system तो अभी देखिबा फर्स्ट अछि वन फेज सिस्टम ना इट इज कंप्लीटली रॉन्ग सेकंड ऑप्शन टू फेज सिस्टम ठीक अछि विथ सॉइल एंड एयर कहला देखो फुल्ली सैचुरेटेड रे एयर आसीबो कि नाही आसीबार चांस नाही ये भी कोन हिजबो ऑप्शन भूल हिजबो थर्ड ऑप्शन को जिबा टू फेज सिस्टम विथ सॉइल एंड वाटर ओके दिस विल बी द करेक्ट आंसर देन ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ओके देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वैलिड रेंजेस फॉर डिग्री ऑफ सैचुरेशन देखो एठी भी कोन दिया है ना डिग्री ऑफ सैचुरेशन रेंजेस दिया है आ मु आगुरु कहि सारिछि ना हमर कोन बेसी पड़े को एग्जाम रे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रे वेरी टाइप ऑफ रेंजेस पड़े तुम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक एयर कंटेंट डिग्री ऑफ सैचुरेशन हाँ तापरे वाइड रेशियो वाटर कंटेंट ओके तो याको भल से हमें पढ़िबा भल से हमें डिस्कशन करिबा देन हमें किछि ऑब्जेक्टिव क्राफ्ट करि परिबा ओके तो देखिबा एठी वैलिड रीजन फॉर डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन आगे भी हमरे भल से जानि छी व्हाट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन को ना डिग्री ऑफ सैचुरेशन मींस व्हाट volume of water to the volume of void it means how much volume of water present inside the total volume of void तो volume of void रे केते परिमाण रे water volume अछि ताकू हमें कहबा कोन ना डिग्री ऑफ सैचुरेशन ठीक अछि तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है s इज ग्रेटर देन 0 सेकंड दिया है कोन को लेस देन इक्वल टू 0 और थर्ड नंबर ऑप्शन अछि s टा 0 रु 100% भितरे वेरी करि परिबो और फोर्थ नंबर ऑप्शन फाइनली अछि कोन ना ये 0 रु 100% भी वेरी करि परिबो और इक्वल टू 0 और 100% भी हेई परिबो देखो थ्योरी रे हमें ऑलरेडी डिस्कस कर सारले आंसर भी पाई सारछि कोन ना डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 ओके ताकू एठी जस्ट खाली हम डिस्क्राइब कर देबा आउ थरे ना फर्स्ट हमें चेक करबा कोन ना 0 पाई ओके तो एठी देखो केस 1 0 पाई देखो टेस्ट करा हितला ना फाइनली डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू हमें जानि छे VW/VB जदि मु कहली s इक्वल टू 0 ताहाले कहार वैल्यूटा 0 होइतिबो ना न्यूमरेटर रा वैल्यूटा 0 होइतिबो तो मु फाइनली कहि परिबी जदि VW इक्वल टू 0 होइतिबो ताहाले केस 1 टा सक्सेस हेइ परिबो ओके तो एबे VW इक्वल टू 0 एटा पॉसिबल की देखो वॉल्यूम ऑफ मु कहली वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 0 तो एटा पॉसिबल ना नहीं हां एटा पॉसिबल हेइ परिबो जदि वॉइड भितरे वॉल्यूम ऑफ वाटर टा 0 अछि तो एबे वॉल्यूम ऑफ एयर टा कोन हितिबो ना 100% फिल अप हेकि थिबो वॉइड रे तो एटा कोन पॉसिबल नाही की ना एटा होची पॉसिबल वन ओके तो एटा मेनली को सॉइल पाई फॉर ड्राई सॉइल पाई सो बोले मने रखिबो ओके सेकंड वन तो s इक्वल टू 100% हेइ परिबो कि एटा भी हमें चेक करथिले देखो s इक्वल टू कोन ना वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड ओके जदि मु कहली s इक्वल टू 100% ताहाले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कटि जाइथिबो तो डायरेक्टली मु कहि परिबी व्हेन vw इक्वल टू vv दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड देन s इक्वल टू 100% तो मते कहो ये पॉसिबल हेबो ना नहीं कौन सेटा ना vv इक्वल टू vw हेइ परिबो ना नहीं तो ये भी पॉसिबल हेइ परिबो कोन पाई पिलाने को से जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टा एबे कंप्लीटली कोउतरे फिल अप हेकि अछि ना वाटर रे फिल अप हेकि अछि माने इन केस ऑफ कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल हमर कोन हेइ परिबो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर हेइ परिबो ओके तो ए रीजन टा भी कोन हितला ना सक्सेस हितला दैट इज पॉसिबल हितला थर्ड नंबर केस से देखिबा एंड बिकॉज़ इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज तो ये वेरी करि परिबो इन बिटवीन 0 रु 100% तो मन रखिबो सब बोले ए जो हमर डिग्री ऑफ सैचुरेशन रो रेंजेस टा अछि से 0 हेइ परिबो इट कैन 100% भी हेइ परिबो और इट कैन इन बिटवीन 0 टू 100% भी हेइ पारिबो ओके बट एबे कथा आसिला 100% रु अधिका हबो कि नाही कोन पई को इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज हमें जानि छे VW/VB इनटू 100% माने टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स रे केते परिमाण रे वॉल्यूम ऑफ वाटर अछि त माने वॉइड जदी फिल अप हेइ जिवो जेते जाय से फिल अप न हेछि फिल अप हेइ जिवो वाटर बट जेते जाय से फिल अप हेछि आ फिल अप हबो कि नाही कोन पई तार जो स्टोर थिला स्पेसेस थिला से कंप्लीटली फिल अप हेइ सारलानी तो से आउ ए डेफिनेशन थ्रू रे जिवो नाही ओके सेट पई मन रखि था यार रेंजेस कोन हला को डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1 और 100%
जदि डेसिमाल दिखाई डेसिमाल यूज कर जदि परसेंटेज दिखाई परसेंटेज यूज कर तो आम क्वेश्चन कौन अवेलेबल अच्छी ना परसेंटेज रे अवेलेबल अच्छी तो देखिबा एस इज ग्रेटर देन 0 ठीक अच्छे ओके बट खाली 0 हबनी मे भी से 100% हो पारिबो आ 0 रु 100% भितर भी भेरी करि पारिबो सेति ये वैलिड आंसर नुहे कोन पई से कहछि ऑल रेंजेस सेठी सुइटेबल होतबो ओके देन जीवा कोन एस कोन हेतिबो इक्वल टू 0 और लेस देन 0 बट इट इज completely wrong 0 रु केबे भी डिग्री ऑफ सैचुरेशन कम हबो नाही ओके देन जीवा एस टा कोन हबो 0 रु 100% भितर भेरी करिवो इट इज आल्सो राइट आंसर बट खाली 0 रु 100% भितर भेरी करिवोनी से 0 भी हेई परिबो 100% भी हेई परिबो सेति पय म कहउतली ना ए जो रेंजेस सब होची बहुत इंपोर्टेंट पिला माने एठी भूल कर दियंती देखि देबे जे डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो 0 रु 100% भितर निहाती भेरी करिवो फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल तो एतिकरे सामने ऑप्शन क्लिक करके पळे आसीबे तो याको भल से ध्यान देबे रेंजेस को लास्ट वन इज द व्हाट द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन equal to 100% that will be the correct answer. Then come to the question number 6. The submerged density of soil in terms of unit weight of water, specific gravity and void ratio. तो आमे एटे डिफाइन करबा कोन ना submerged unit weight in terms of कोन कोन थिबो सेठी प्रेजेंट थिबो को ना unit weight of water प्रेजेंट थिबो सही फार्मूला रे आउ स्पेसिफिक ग्रेविटी आउ कोन थिबो ना void ratio थिबो ओके तो आमे सबमर्ज सॉइल ऑलरेडी आमे प्रीवियस क्लास रे याको डिस्कस करि सालेनी तो सबमर्ज सॉइल इक्वल टू व्हाट द सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर ए फार्मूलाटा भल से मन रखिबो कोन पई ये बहुत दरकार तो मु एठी देखिबी ना यार रिलेशन केमति काढिबी तो या तो एटा डिस्कस करिया पूर्वरु गोटे फार्मूला सबले मन रखिबे जे तमे फार्मूला रो किछि जदी तुमको क्वेश्चन आछि तो सही फार्मूलाटा ला ना बल्क यूनिट वेट इक्वल टू व्हाट G plus ES into gamma W by 1 plus এই ফর্মুলাটা ভালসে মনে রাখিবে কোন পাই এই ফর্মুলা রু আমি গামা স্যাচুরেশন বাহার করি পারিবা গামা ড্রাই বাহার করি পারিবা हां बल्क यूनिट वेट भी আমি বাহার করি পারিবা কেমতি বাহার করিবা দেখো যদি মু কহিলি গামা স্যাচুরেশন মতে বাহার করিবা আছে কোন করিবা আছে গামা স্যাচুরেশন মতে বাহার করিবা আছে আমি ডাইরেক্টলি কहि পারিবা স্যাচুরেটেড यूनिट वेट আমি কোউ সয়েল পাই স্টাডি করিবা না স্যাচুরেটেড सॉइल पाई आमे स्टडी करिबा ओके तो एबे को सैचुरेटेड सॉइल मींस फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल रे एस रा वैल्यू केते 1 और 100% कोन पाई आमे जानि डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रीवियस क्वेश्चन रे आमे डिस्कशन करथेली ओके एंड फॉर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल कोन हबो एस इज इक्वल टू 100% और 1 डेसिमल यदि नबा 1 भी आमे लिखि पारिबा ओके तो ए जो फार्मूला अछि ए फार्मूला रे एबे कोन चेंज हबो एस रा वैल्यूटा चेंज हबो तो ये कौन हिला को ना G plus E into gamma W by 1 plus E कौन पाई S equal to 1 ये कहा पाई को ये हला तमरा सैचुरेटेड सॉइल पाई ओके तो एबे जिबा ड्राई यूनिट वेट पाई तो ड्राई यूनिट वेट रे सही फार्मूला रु पुणी आमे थरी आसीबा तो सही फार्मूला रे कोन अछि को G plus ES एबे छुआने को ड्राई सॉइल रे सैचुरेशन केते डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 0% और 0 ओके तो एबे फार्मूला रे पकई देबा जदी एस ता जदी 0 हे गला ताले ईएस भी कोन हे जबो ना 0 हे जबो फाइनली कोन आंसर पाई गेले G गामा W बाय 1 प्लस ओके तो फाइनली हमें सेमती सबमर्ज भी बाहर करि परिबा सबमर्ज ता कोन कहितली ना गामा सैचुरेशन माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर तो सेमती हमें गामा सबमर्ज भी पाई परिबे गामा सबमर्ज कोन कहितली सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर तो सैचुरेटेड यूनिट वेट केते पाई गेली को ना G plus E into gamma W by 1 plus E minus gamma W ओके तो यार एलसीएम नहीं जिबा डायरेक्टली लिखि दउची G plus E gamma W minus ये मल्टीप्लाई हे जिबो gamma W into 1 plus E by 1 plus and that equal to एबे ब्रैकेट सब ओपन कर दबा ये हे जला G गामा W plus E गामा W minus gamma W minus E gamma W ओके बाय 1 प्लस तो E गामा W कटि गला तो फाइनली कौन पाई गेले आंसर को ना G गामा W minus gamma W by
1 प्लस है। तो ये गामा डब्ल्यू कमन जापर। तो फाइनाली आम पाइगले कौन ना सबमच यूनिट वेट इक्वल टू G माइनस 1 कमन गला कौन ना गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस C। तो अब ऑप्शन चेक करवा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ए सॉइल हैज ए बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड water content having 10% and the dry density of soil is। तो एठरे दिया है जी कौन ना bulk density that is gamma d sorry gamma b दिया है जी 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सेमती वाटर कंटेंट दिया है जी 10% और 0.10। सेमती हमको मागे कौन ना ड्राई यूनिट वेट। ओके, तो ये भितर किसी रिलेशन तुम तो डायरेक्टली मन रख बट रिलेशन केमती आसो ये मुझे जस्ट डिस्कस कर दूसरी। देख आम जानी कौन ना बल्क यूनिट वेट इक्वल टू व्हाट टोटल वेट टू द वॉल्यूम। ओके, तो टोटल वेट मैंने कहा वेट को ना वेट ऑफ वॉइड प्लस वेट ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम। एबे मते कहो वेट ऑफ वॉइड इक्वल टू व्हाट वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। एबे क्वेश्चन आथबो सर वेट ऑफ एयर कोन पाइन कलेनी हम जानि छै वेट ऑफ एयर इक्वल टू व्हाट 0। तो हमें लिखि परिबा कोन ना गामा बी इक्वल टू फाइनली ही गला वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम। कौन पाई को ए जो वॉइड भितर कौन अच्छे बे वाटर अच्छे जदि भी एयर था कौन होता तार वैल्यू 0 होता कौन पाई वेट ऑफ एयर इक्वल टू 0 बट वॉल्यूम ऑफ एयर रो किछि अच्छी क्वांटिटी अच्छी। ओके, तो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड बाय कौन हिला को ना टोटल वॉल्यूम। तो एबे हमें एई रिलेशन रे कौन आनिबार अछि ना वाटर कंटेंट को एबे आनिबार अछि। वाटर कंटेंट जदि हमें आनी पारले तो ए जो गामा डी अछि ये ऑटोमेटिकली बाहरी पड़िबो है। तो वाटर कंटेंट और डेफिनेशन हमें जानी चाहिए। वाटर कंटेंट और डेफिनेशन ला कौन ना वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। तो एठी हमर प्रेजेंट अछि कौन ना वेट ऑफ वाटर ताहले कौन करबी को ना सबुथरे बाय कौन कर देबी वेट ऑफ सॉलिड कर देबी। तो फाइनली कौन करबी गामा बी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। ओके, प्लस वेट ऑफ वाटर सॉलिड टू द वेट ऑफ सॉलिड है। तो एबे जो कौन करछि को डिवाइड करछि तो ता पई एबे मु कौन करबी ना किछि एठी सब्स्टिट्यूशन देबी इनटू वेट ऑफ सॉलिड। ओके, जेतु मु वेट ऑफ सॉलिड मु डिवाइड कली तो ता पई किछि सब्स्टिट्यूशन देली वेट ऑफ सॉलिड। ओके, बाय टोटल वॉल्यूम। तो ये कौन हैला को इंप्लाई दैट गामा बी इक्वल टू हे गला कौन ना वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड ता होछि कौन ना वाटर कंटेंट प्लस वेट ऑफ सॉलिड कटि गला ये हे गला 1 इंटू वेट ऑफ सॉलिड बाय ये हे गला कौन ना वॉल्यूम। ओके, तो एबे मते कहो द रेशियो बिटवीन वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम माने कौन कहो ए जो सॉलिड माने कौन ना ड्राई वेट रे माने कौन ना सेते वाटर नाही तो कहार वेट ओनली कंसीडर होची ना सॉलिड रो वेट खाली कंसीडर होची। ओके, इन केस ऑफ ड्राई सॉइल हमें कहि परिबा इन केस ऑफ ड्राई सॉइल gamma d is equal to what weight of solid by total volume। ओके, जदि कहबा सर वेट ऑफ वाटर कोन पई आसिलानी तो एठी देखो यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल को हमें कंसीडर करबार अछि। तो एठी आसिला वेट ऑफ सॉलिड ताले सेटा ठीक अछि। तो फाइनली ये कोन हैला को ना गामा b इक्वल टू w प्लस 1 इनटू गामा d। तो एई फार्मूलाटा भल से मन रखिबे। देखो एटा हेई पारे तुमको ऑब्जेक्टिव थ्रो रे किछि रिलेशन वाइज पचारि पारे क्वेश्चन नहले डायरेक्टली देखो प्रॉब्लमेटिकली भी से क्वेश्चन दे दोछि। तो हमको गिवन अछि कोन गामा बी डब्ल्यू। तो फाइनली हमको गामा डी बाहर कर अछि। तो गामा डी इक्वल टू कोन हैला को गामा बी बाय 1 प्लस डब्ल्यू। तो जस्ट फार्मूला रे पुट कर वैल्यू। तो वैल्यू पुट करले केते होछि को ना गामा डी इक्वल टू गामा बी दिया है केते ना 22 बाय 1 प्लस 0.10। तो फाइनली हम लिखि परिबा 22 बाय 1.10। तो ताहले ये केते हबो को तो आंसर आसी गला 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड ऑप्शन नंबर बी विल बी द
correct answer. Okay, then come to the next question. If the void of soil mass are full of air only, the soil is damaged. ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି the void of soil contain only air is known as what? The dry soil. dry soil ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା soil ଟା जो void ରେ କ'ଣ fill up କରିକି ରଖିପାରିବ ନା only air ରଖିପାରିବ ଆଉ ଯୋଉ soil ଭିତରେ ବା void ଭିତରେ only air ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା dry soil. Okay, then come to the next question. तो 8 number question ର option କ'ଣ ହେଲା କୁହ? Option number C will be the correct answer. Okay, then come to the next question. Valid ranges for n. n माने कौन जानिछे? पोरोसिटी. हाँ, n माने कौन रे ना पोरोसिटी. पोरोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ void टू द टोटल वॉल्यूम. ओके, टोटल वॉल्यूम रु वॉल्यूम ऑफ void ता केते अछि ताको हमें कहूचे पोरोसिटी. ओके, याको भी हमें ऑलरेडी डिस्कस करि सारलेनी थ्योरेटिकल चैप्टर रे. तो देखो या भी किसी आम भैलिड रेंजेस दबा कौन देख एठी भी से रेंज पचारची तो आम एठी फाइनाली देख आंसर कौन पाइथिले ना ये जो पोरोसिटी रो रेंजेसटा कहा कहा भितर हे पारिबो 0% रु 100% भितर हे पारिबो बट ये 0% हे पारिबोनी कि 100% भी हे पारिबो नाही ताकू आम चेक करबा. फास्ट आम कौन देखिथिले ना 0 रु 100% भितर हे पारिबो कि देखिथिले तो सेटा हे पारिबो कोन पई इट इज एक्सप्रेस्ड परसेंटेज ये हे पारिबो हला. तो देन जीवा पोरोसिटी इज इक्वल टू 0% हे पारिबो कि नाही आमे जानिछे Vb by V इक्वल टू व्हाट तो पोरोसिटी मुझे कहली Vb by V इक्वल टू 0% और 0 तो कहार वैल्यूटा 0 होइतिबो निहाती भाबरे Vb टा 0 होइतिबो. मते बे कुह गोटे सॉइल रो वॉल्यूम ऑफ void को हमें 0 करि परिबा कि नाही कोन पई विदाउट अ void द सॉइल कैन नॉट एग्जिस्ट तो सॉइल एग्जिस्ट हे पारिबो नाही. तो एमती हमरा आर्थ सरफेस खाली आर्थ सरफेस रे नाही होल यूनिवर्स जाय कि खोजी कि पळे आस एमती किछि हमें सॉइल देखेबानी जोथरे किछि void नथिबो तो सेतरे कोन थिबो को निहाती भाबरे सॉइल रे किछि ना किछि void थाए. ओके, तो ये कौन हे पारिबो इम्पॉसिबल वन ये केबे भी हे पारिबोनी. ओके, थर्ड नंबर केसेस को गोले ना पोरोसिटी इक्वल टू 100% हे पारिबो कि तो या को हमें चेक करले ये 100% और 1 केते बेले हेबो जदी Vb इक्वल टू V हे जिवो माने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दि कटि जिवो डिनोमिनेटर कटि जिवो ताहाले यार वैल्यू कोन हे जिवो इटार वैल्यू आसी जिवो 1 तो ये पॉसिबल हे पारिबो. बट एबे को जदी गुटे वॉल्यूम ऑफ void को हमें कंप्लीटली टोटल वॉल्यूम संगे कंपेयर करि परिबा कि नाही कोन पई आमे जानिचे टोटल वॉल्यूम इक्वल टू व्हाट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ void. ओके, वॉल्यूम ऑफ void माने कोन गोटे एम्प्टी स्पेसेस जदी मु गोटे एम्प्टी स्पेसेस को जदी ताको मु कंपेयर कर देली वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सहित तो तारो किछि कोन एक्जिस्टेंस रहिला कि सॉइल रो नाही किछि भी एक्जिस्टेंस रहिला नाही सेति पई आमे कहि परिबानी तो वॉल्यूम ऑफ void इक्वल टू टोटल वॉल्यूम. ओके, इट इज आल्सो इम्पॉसिबल. तो पॉसिबल ओनली कोन हे परिबो को ना 0% रु 100% भितरे ए जो तमरा पोरोसिटीटा वेरी करि परिबो. ओके, तो ऑप्शन एबे चेक करिबा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. देखो एटी डिफरेंट ऑप्शन भी दिया है जोटा कि हमको कंफ्यूज करबो निहाती भाबरे. तो वेरियस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज रो रेंजेस सब भल से मन रखिबो कोन पई आगर मु क्वेश्चन देखै दे साची जे एथे किछि डेफिनेशन पढुनी बट पढुची कोन ना दे आर वेरियस टाइप ऑफ रेंजेस. देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहला सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट देखिए वेराइटी स्टेटमेंट दिया है से कहछि करेक्ट स्टेटमेंट को एठी चूज करो. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन अछि कोन ना यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज ग्रेटर देन द यूनिट वेट ऑफ द वेट सॉइल. वेट सॉइल माने कोन सैचुरेटेड सॉइल से फर्स्ट कंडीशन रे कहला ना यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल टा कोन कहला को यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल रु ग्रेटर हबो कहला. ओके, ये हला कोन ना फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन कौन कहि फॉर ड्राई सॉइल मन रखिबा ये खाली चेंज करछि एठी ड्राई सॉइल रे हम देखिबा ड्राई सॉइल रे फॉर ड्राई सॉइल रे से कहछि ना ड्राई यूनिट वेट दैट इज गामा डी इज लेस देन टोटल यूनिट वेट. गामा डी टा कोन हबो को ना लेस देन कोन हबो ना टोटल यूनिट वेट दैट इज द बल्क यूनिट वेट. ओके, तो थर्ड नंबर ऑप्शन रे अछि कोन ना जेते बेले यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंक्रीजेस ड्यू टू द सबमर्ज इन वाटर जेते बेले कि सॉइल टा सबमर्ज हे कि रहिथिबा बिलो द वाटर टेबल से कहछि कोन ना तारो यूनिट वेट टा ग्रेटर हबो. ओके, इन सबमर्ज कंडीशन से कहछि कोन ना यूनिट वेट टा कोन हबो ना ग्रेटर हबो. आउ डी रे कहला कोन इन सबमर्ज कंडीशन यूनिट वेट ऑफ सॉइल टा कोन हबो को ना डिक्रीज हबो. ता माने सबमर्ज कंडीशन रे फास्ट से कहला ना गामा सबमर्ज टा इंक्रीज हबो कोठू ना मन कर बल्क यूनिट वेट किछि भी मुनि गली. ओके, तो सेमती इन सबमर्ज सॉइल गामा सबमर्ज इज
लेस देन बल्क यूनिट। तो ये चार्टा ऑप्शन हमको एठी सिलेक्ट करिवर अछि। ओके कोटा ट्रू स्टेटमेंट। ओके तो फर्स्ट ऑप्शन रे कोन कहला को ना जो ड्राई यूनिट वेट ग्रेटर देन यूनिट वेट ऑफ द वेट सॉइल से कहला सैचुरेटेड यूनिट वेट कोन हबो ना ग्रेटर हबो। बट एठी देखिबा सैचुरेटेड यूनिट वेट इज ग्रेटर देन द ड्राई सॉइल कोन पा ये अरेंजमेंट करा है कहा पर को यूनिट वेट हेई परिबो केमती हला जस्ट खाली मु एठी थोड़े डिस्कस कर दोछि देखो ना आमे जानिचे ना जो सॉइल टा मेड अप ऑफ कोनती हेची ना सॉलिड आ इनसाइड द सॉलिड कोन अछि ना वॉइड अछि आ से वॉइड रे फास्ट जदी आमे एयर फिल अप कले कोन पई किछ ना किछ तो आमे बेस नबा ना तो फास्ट आमे आनिला कोन फास्ट आमे आनिले ड्राई यूनिट वेट तो ड्राई यूनिट वेट को फास्ट आमे एठी रखिले। ओके तो से जो ड्राई यूनिट वेट रे एबे सॉइल भितरे कोन अछि खाली एयर अछि। ओके तो एबे जो एयर अछि सेतरे किछ हमें पानी ढाली देले मींस सेतरे एबे एयर भी अछि वाटर भी अछि तो सेटा को केस पई स्टडी करबा ना बल्क यूनिट वेट माने पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल पई हमें स्टडी करबा दैट इज द बल्क यूनिट वेट को स्टडी करबा। एबे को जेहेतु किछि वाटर सेही देखो सेही गोटे ही हमें वॉल्यूम नैछि। ओके सेही वॉल्यूम ऑफ वॉइड ही अछि आ सेही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ही एतरे प्रेजेंस अछि। तो एबे देखिले जदी किछि वाटर जदी सेतरे हमें ढाली देले तो तारो वेट टा कोन हे गला निहाती भाबरे बढ़ी गला हम जानि छै यूनिट वेट इक्वल व्हाट तो वेट टू द वॉल्यूम जेतले हमें वाटर ढालले मींस कोन हला को वेट टा बढ़िला जेहेतु वेट टा बढ़िला कोन हबो यूनिट वेट भी बढ़िबो तो हमें जानिले कोन ना ड्राई यूनिट वेट रु पार्शियली सैचुरेटेड यूनिट वेट टा कोन थिबो ना ग्रेटर थिबो। ओके तापरे कोन कले से जो बाकी जो स्पेसेस थिला बाकी थिला ताकू एबे फुल्ली सैचुरेटेड कर देले मींस फुल्ली वाटर सेतरे हमें भर देले मींस ताकू हमें कोन कहि परिबा ना फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल बट फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल रे हमें को यूनिट वेट को स्टडी करबा ना सैचुरेटेड यूनिट वेट को हमें स्टडी करबा। तो एबे छुआ माने को ना जेहेतु हमें पानी फिल अप करतेले तार वेट टा प्रीवियस टू बढ़िला ना कमिला निहाती भारे बढ़िला एंड ड्यू टू व्हिच तार यूनिट वेट भी कोन हेजिबो ना बढ़ी हेजिबो मने रखितबो गामा सैचुरेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ड्राई यूनिट वेट एंड आल्सो बल्क यूनिट वेट। ओके तो फाइनली हमें एठी देखिले सॉलिड आउ वाटर पाए भी जेहेतु खाली सॉलिड तमने टोटल वॉल्यूम रे अछि तो ये सबुठु ग्रेटर हबो जेहेतु खाली वाटर अछि टोटल वॉल्यूम रे हां यदि किछि सॉलिड नाही तो ये कोन हबो ना बहुत कम हबो। ओके बट इन केस ऑफ जदि सबमर्ज आसिला तो मने रखिबो एग्जांपल देछि जदि पानी भितरे गुटे पत्थर टेकुचे आ पानी बाहर गुटे पत्थर टेकुचे कोटा ओजन लागे निहाती बारे जदि पानी बाहर जदि हमें पत्थर को टेकिबा बहुत ओजन लागिबो आ पानी भितरे जदि हमें पत्थर को टेकिबा बहुत कम ओजन लागे। ओके so due to the buoyancy force some weight of the soil is become reduced। okay buoyancy force पाई कोन हेबो को ना तारो जो weight थिबो से reduced हे जिवो सेही पाई मने रखिथिबो ए जो सबमर्ज सॉइल टा काहाटू ना all type of unit weight true कम हबो except the unit weight of water कोन पाई से जो सबमर्ज है कि अछि सेते तो कि सॉलिड अछि ना आ एमति नै कि सॉलिड रो यूनिट वेट टा वाटर ठू बेसी न हबो। हां आमे जानि छै कोन ना डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द वाटर आमे सेटा आगुर जानि सारि छी। हां सेति पई ये हला कोन ना कंप्लीटली रिलेशन जे भी याकू भल से वाच करना प्लीज जाय कि थोरे ताकू वाच करो देन एई क्वेश्चन को अटेंड करबा को चेष्टा करो। ओके तो फर्स्ट नंबर कंडीशन गला गामा ड्राई केबे भी बेसी हेई पारिबोनी दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन आसिला फॉर ड्राई सॉइल एठी गुटे मोस्ट इंपोर्टेंट अछि देखो एठी जे एई थ्रो रे जीवो बा एई डिस्कशन थ्रो रे जीवो याकू से क्लिक कर दबो बट एटा कंप्लीटली रॉन्ग कोन पई छनु कहि दोछि फॉर ड्राई सॉइल ड्राई यूनिट वेट इज लेस देन टोटल यूनिट वेट से कहला लेस देन कोन ना टोटल यूनिट वेट और बल्क यूनिट वेट। तो देखो जदि हमें एई फॉर्मेट अनुसार जीवा तो एटा को हमें ट्रू करके मार दबा बट एटा कंप्लीटली रॉन्ग। तो मते छुआ माने को एठी को सॉइल दिया आइची ड्राई सॉइल जदि मु टोटल यूनिट वेट नेली ठीक अछि फार्मूला कोन हबो बल्क यूनिट वेट इक्वल टू टोटल वेट बाय वॉल्यूम एबे वेट भितरे की अछि वेट ऑफ वॉइड प्लस वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम एबे को वेट ऑफ वॉइड रे की असंती ओनली एयर अछि बट एबे मते छुआ माने को एतरे वाटर अछि कि नाही कोन पई ऑप्शन नंबर बी रे दिया जी फॉर ड्राई सॉइल से डायरेक्टली कह दे छी ड्राई सॉइल पई तो ए जो वेट ऑफ वॉइड भितरे एबे की अछि को ना ओनली वेट ऑफ एयर अछि वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम। तो मते एबे को वेट ऑफ एयर इक्वल टू व्हाट वेट ऑफ एयर इक्वल टू 0 यार किछि ओजन नाही तो फाइनली हमें कोन पाई गले ना वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट
द ड्राई यूनिट वेट। तो एबे मते कह ना इन केस ऑफ ड्राई सॉइल द ड्राई यूनिट वेट इज ऑलवेज इक्वल टू द बल्क यूनिट वेट। तो एटा होचे निहाती भाबरे मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स। ओके तो जी भी याको मेंशन करना प्लीज याको मेंशन करिबा नोट्स रे फॉर इन केस ऑफ ड्राई सॉइल ओनली। जदि सॉइल टा ड्राई थिबो ताहाले ओके तो ऑप्शन बी टा हे जिवो कोन ना कंप्लीटली रॉन्ग, ये भी रॉन्ग हे जिवो। तो सब बेले सब क्वेश्चन अटेंड बा सब ऑप्शन को अटेंड करिवो तापर जे ऑप्शन को चूज करिवो। फाइनली जदि तरबर हे कि क्वेश्चन को चूज करदला तारे भूल हेबार पॉसिबिलिटी अछि। ओके कोन पई एंट्रेंस एग्जाम रे जदि आमे किछि पॉजिटिव मार्क आनुने जदि ताको आमे रॉन्ग कर दबा तो कोन हे जिवो ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग हे जिवो। ओके देन जिबा थर्ड ऑप्शन को से कहूची यूनिट ऑफ द सॉइल से कहूची से यूनिट ऑफ द सॉइल टा इंक्रीज हेबो माने बढ़िबो जेतबेले कि आमे सबमर्जेंस कंडीशन रे रखिबा। इट मींस कोन को ना सबमर्ज कंडीशन रे रखिबा। ये भी कोन ना कंप्लीटली रॉन्ग, ये भी हेई परिबोनी। बट आमे जदी सबमर्ज कंडीशन रे सॉइल को रखिबा तारो यूनिट वेट टा कोन हेबो ना डिक्रीज हेबो जोटा कि मु गोटे पत्थर रो एग्जांपल देथिली इन वाटर। ओके तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके तो एथरे भी जदी किछि डाउट बाहर तो प्लीज मते कमेंट करिवो। ठीक कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन void ratio of a soil mass can देखो एठी भी से कोन देछि ना रेंजेस। आमे जेते भी एठी क्वेश्चन देखिलेनी कोन करछि ना सबुठी ही रेंजेस देछि। सेति पय मु थ्योरेटिकल बेसिस रे ओनली रेंजेस को बहुत इंपोर्टेंट देछि। सेति भल से मु प्रिपेयर भी करछि। जदी केही वाच करना जाय तो जाय कि सेति प्लीज वाच करंतु। ओके तो आमे void ratio जानि छै। व्हाट इज void ratio हियर फॉर द वॉल्यूम ऑफ void बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये भी गोटे कोन वन टाइप ऑफ कंपैरिजन इन बिटवीन द void एंड द सॉलिड। तो void और सॉलिड भितर किछि कोन ना वॉल्यूम रिलेशनशिप रे किछि कंपैरिजन करा होछि ताको हमें कहउछि कोन ना void रेशियो। ओके तो यार भी हमें रेंजेस देखिबा। तो फास्ट हमें देखिबा जे ई टा 0 ही परिबो कि मते को जदि मु ई को जदि 0 कहली तारे काहाला वैल्यू 0 हेले जाय कि ई टा 0 हबो ना वॉल्यूम ऑफ void रा वैल्यू जदि 0 हबो ताले मु कहि परिबे ई इज इक्वल टू 0। मते को हेबे वॉल्यूम ऑफ void टा केबे भी 0 ही परिबो कि माने मु कहबी ना सॉइल रे एबे किछि void नाही तो ये कोन पॉसिबल हे परिबो कि ये पॉसिबल हे परिबो नाही। तो एटा कैन नॉट एग्जिस्ट, एटा हे परिबो नाही। इक्वल टू 0 इज इम्पॉसिबल वन। ओके ठीक अछि ताहले ई ग्रेटर देन 1 ई ग्रेटर देन 0 करि परिबे। एबे ई ग्रेटर देन 0 केतले हेबो जदी vb टा आइदर vs सहित ग्रेटर हे पारे और मे बी इक्वल हे पारे। तो एटा पॉसिबल हेबो। तो सबले मन रखिबो नो अपर लिमिट फॉर void रेशियो। void रेशियो रो किछि अपर लिमिट नाही माने ये 0 रु अधिक हे पारिबो 1 2 3 4 समथिंग किछि भी हे पारिबो। ओके तो कोन पय देखाउ जदी एग्जांपल देली गोटे सॉइल रे वॉल्यूम ऑफ void बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माने जते वॉल्यूम ऑफ void अछि सेते वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रहि पारिबो हे पारिबो किछि एक्जिस्टेंस सॉइल रो सेमति अछि। आउ हमें गोटे सॉइल देखिबा ना वॉल्यूम ऑफ void टा ग्रेटर थिबो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रु। ओके जोटा कि हमें कहिचे E इज ग्रेटर देन 1। ओके तो केते बेले E इक्वल टू 1 हो को जदी VB इक्वल टू VS हबो VB इक्वल टू VS हबो अब एटा भी पॉसिबल। बट ग्रेटर देन 1 केते बेले हबो जदी VB ग्रेटर देन कोन हबो को ना VS हबो। ये भी कोन ना पॉसिबल हे परिबो कोन पई से जो फुटबॉल रो एग्जांपल नेली एठी भी से एग्जांपल नबो। एमति कि सॉइल अछि जस्ट लाइक फुटबॉल से भितरे कोन अछि ना मोर void स्पेसेस अछि एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो सेतरे निहाती भाबरे कोन अछि वॉल्यूम ऑफ void बेसी अछि। तो सेति पय मन रखिबो ना जो ई टा ग्रेटर देन 0 हे परिबो आइदर E इक्वल टू सॉरी E ग्रेटर देन 1 भी हे परिबो 1 भी बेसी हे परिबो। तो डायरेक्टली कहि परिबा नो अपर लिमिट फॉर void रेशियो। void रेशियो रो किछि अपर लिमिट नाही 1 2 3 4 1000 2000 किछि भी से हे परिबो। ओके तो अबे ऑप्शन को जिबा ऑप्शन नंबर ए रे अछि कोन नेवर बी ग्रेटर देन यूनिटी दैट इज 1 से कहला E रु 1 रु से बेसी हे पारिबो नाही। एटा कंप्लीटली रॉन्ग। एबे ही हमें देखै देले ना ये 1 रु बेसी हे पारिबो। ओके सेकंड ऑप्शन दिबा B0 E इक्वल टू 0 हे पारिबो कि केबे भी हे पारिबोनी। दिस विल बी द रॉन्ग आंसर। थर्ड टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0 से कहला 0 रु अधिक किछि वैल्यू नै पारिबो बट 0 नै पारिबो नाही। तो एटा होछि करेक्ट आंसर। देन 11 नंबर रो आंसर होछि कोन ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर डी भी चेक करबा से कहछि कोन टेक वैल्यूज बिटवीन 0 टू 1 ये ठीक अछि बट एटी मेंशन करछि कोन ओनली खाली हमें 0 टू 1 नै परिबा बट एबे को 1 टू कोन बेसी नै परिबा नै कि नै परिबा। एबे ही मु जस्ट देखैली हां 0 रु अधिक से किछि ही वैल्यू हेई परिबो एंड ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन
इफ द वॉल्यूम ऑफ void इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से कहि वॉल्यूम ऑफ void जदि इक्वल टू कोन हला ना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हला ताहले से कहि कोन ना देन द वैल्यूज ऑफ पोरोसिटी फाइंड करो इटा वैल्यू फाइंड करो आउ कोन फाइंड करो ना void रेशियो रो वैल्यू फाइंड करो ओके तो आमे जानि छे इटा वैल्यू बा पोरोसिटी इक्वल टू व्हाट द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ void टू द टोटल वॉल्यूम आउ void रेशियो जानि छे कोन the ratio between volume of void to the volume of solid ओके तो ठीक अछि देखि देबा एठी तो से कहि कोन ना टोटल वॉल्यूम एठी अछि तो टोटल वॉल्यूम को हमें नेबा डायरेक्टली तो एठी हमें vv बाय कोन करि परिबा vs प्लस vv कोन पई कह ना टोटल वॉल्यूम इक्वल टू व्हाट टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ void हमें जानि छी बुझियला तो एठी vs प्लस vv कर देली सेमती एठी भी देखि देबा vs vb बाय vs ओके एबे जस्ट वैल्यू हमें बसेबा तो से कहै छी कोन vb इक्वल टू जेतेबले vs हेबो ओके तो सबु vs जगह रे कोन बसेबी वैल्यू को ना vb बसेबी तो ये हे गला vb बाय vs जगह रे कोन बसेबी vb जेतु दी जण इक्वल तो गोटे कंसिस्टेंस वैल्यू को नेबी ओके तो गोटे वैल्यू को कंसीडर करले निहाती बाबरे आंसर आसी परिबो तो ये भी कोन हैला vb सेमती इन केस ऑफ void रेशियो ये कौन है vb बाय vb ओके तो ये कौन है पोरोसिटी इक्वल टू vb बाय 2vb आउ एठी e इक्वल टू कौन है vb vb कटि गला ये इक्वल टू 1 तो ये भी vb vb कटि गला फाइनली पोरोसिटी इक्वल टू केते बाहरला 1 बाय 2 तो फाइनली आंसर केते बाहरला 0.5 तो पोरोसिटी वैल्यूटा केते 0.5 बाहरला आउ void रेशियो वैल्यूटा केते बाहरला ना 1 बाहरला तो ऑप्शन एबे चेक करिबा ना फास्ट कहि से पोरोसिटी तो देखो पोरोसिटी फास्ट 0.5 अछि तापर void रेशियो अछि 1 को ऑप्शन रे ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ओके देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 0 जेतबले कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 अछि ता माने वॉल्यूम ऑफ void बिचरे एबे किछि कोन नाही ना वाटर नाही तो सेटा को फेज सिस्टम से कोची अगेन सेही क्वेश्चन ही करतले सेही क्वेश्चन ही पळे आछि ओके तो एटा को देखिबा ना डिग्री ऑफ सैचुरेशन जदी कोन अछि को ना 0 अछि तो सेही सॉइल को हमें कंप्लीटली कोन कहि परिबा ना ड्राई सॉइल हम जानि छी तो void ऑफ सॉइल कंटेन ओनली एयर कोन पई से तो कहै छी ना डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 हमें s इक्वल टू जानि छी कोन ना वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ void तो हमें s इक्वल टू 0 केते कहि परिबा जब वॉल्यूम ऑफ वाटर जदी 0 अछि जदी मु कहली वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 अछि ताले वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू केते अछि 100% अछि से जो void भितरे वॉल्यूम ऑफ void भितरे बे कोन फिल अप हेकी अछि ना ओनली एयर फिल अप हेकी अछि हला तो सारा कौशल हेतिबो ना एयर हेतिबो एबे मते को द सॉइल कंटेन ओनली एयर इनसाइड इट नोन एज व्हाट ड्राई सॉइल एंड इट हैज आल्सो टू फेज सिस्टम कोन पई को से जो ड्राई सॉइल केतरा फेज एबे एग्जिस्ट अछि दीटा फेज दैट इज द एयर एंड द सॉलिड एबे ऑप्शन को जिबा वन फेज सिस्टम ये कंप्लीटली रॉन्ग वो ऑप्शन नंबर ए हेई परिबनी सेमती टू फेज सिस्टम विथ सॉइल एंड एयर ओके दैट विल बी द करेक्ट आंसर ओके तो ठीक अछि ताले जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट द करेक्ट रेंजेस ऑफ डेंसिटी इंडेक्स तो डेंसिटी इंडेक्स रो हमें जानि छे डेंसिटी इंडेक्स आल्सो व्हाट इट गिव्स द डेंसनेस ऑफ द सॉइल ये भी कौन रिप्रेजेंट करे ना केते डेंस अछि सॉइल ला केते ओजन अछि ये ताको रिप्रेजेंट करे तो हमें एठी डेंसिटी इंडेक्स रो फार्मूला एठी दिया अछि देखो एही फार्मूलाटा भल से मन रखिबो ना कोन ना e max minus e by e max minus e min into 100% तो या को भी कोथे एक्सप्रेस करा जाय जे परसेंटेज रे या को एक्सप्रेस करा जाय ओके तो एठी हमें देखिबा ए जो आईडी रा वैल्यूटा अछि ये को भितरे वेरी करिवो ना 0 आउ 100% भितरे वेरी करि परिबो सियोरली कोन पई को ना एठी ए जे एक्सप्रेस ए जे परसेंटेज एक्सप्रेस करिवो सेति पई बट एठी दिया है जे कोन ना ए जो आईडी वैल्यूटा 0 हे परिबो कि हमें टेस्ट करिबा आईडी वैल्यूटा 0 हे परिबो कि हमें टेस्ट करिबा देखो केमते 0 होबा जदि मु कहली आईडी वैल्यूटा 0 ताहले न्यूमरेटर कोन अछि को ना e max minus e ओके तो एथरे जो ईटा अछि ईटा होजी कोन ना नेचुरल void रेशियो जहा को हमें टेस्ट करूछे जो सोइल को हमें एठी टेस्ट करूछे आ इमेक्स माने कोन ना मैक्सिमम void रेशियो केते मैक्सिमम हे परिबो मते को गोटे सॉइल से किछि भी सॉइल से निया जाउ से कहूची गोटे सॉइल टे जाई तो मैक्सिमम को जाई परिबो ना जदि जेतले से मैक्सिमम को पळे गला बा टच करला मैक्सिमम कोई को पॉइंट को तो ताहाले से कोन हे जिवो
ना इमेक्स माइनस इ इक्वल टू कौन हो ना जीरो हो जो कि से मैक्सिमम को पहुंची गला तार भॉइड रेशियोटा नेचुरल माने भॉइड रेशियो माने आमे किछि भी सॉइल को टेस्ट करबा तार वैल्यू एठी पकेबा एठी इमेक्स और इमिन वैल्यू इज कांस्टेंट या को कांस्टेंट रखिबा बट इ वैल्यू नेचुरल भॉइड रेशियोटा कोन हबो ना चेंजेस हबो ओके विथ रेस्पेक्ट टू द वेरियस काइंड ऑफ सॉइल को नहीं कि इ रो वैल्यूटा कोन हबो ना चेंजेस हबो तो एमती किछि भी आमे सॉइल नबा जहार भॉइड रेशियोटा जस्ट इक्वल टू मैक्सिमम भॉइड रेशियो भी हेई परिबो आ फाइनली आमे कहि परिबा इक्वल टू 0 हेई परिबो तो मते कहबे जे न्यूमरेटर 0 हला तो आईडी बा रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू कौन हो पारिबो ना 0 हो पारिबो ओके तो ये 0 भी हो पारिबो एबे को 100% हो पारिबो ना ने 100% केमती हबो जदी न्यूमरेटर आउ डिनोमिनेटर जदी इक्वल हे जिवो तो मते छुआ माने को हेबे न्यूमरेटर आउ डिनोमिनेटर केमती इक्वल हबो देखो इमेक्स माइनस इ अछि इमेक्स माइनस इ मीन अछि माने जदी मिनिमम भॉइड रेशियोटा जस्ट इक्वल टू नेचुरल भॉइड रेशियो हेई गला ताहले ऊपरे कोन हेई जिवो को ऊपरे हेई जिवो इमेक्स माइनस इमीन तळे कोन अछि इमेक्स माइनस इमीन तो दीटा जाक कटि गला ना नहीं तो इक्वल टू कोन हेई परिबो आईडी इक्वल टू 100% भी हेई परिबो आउ 0 रु 100% भितरे भी भेरी करि परिबो तो एई जो रेंजेसटा भलसे के मन रखिबे जो हमरा रिलेटिव डेंसिटी बा डेंसिटी इंडेक्स अछि तार वैल्यूटा 0 भी हेई परिबो ग्रेटर देन 0 भी हेई परिबो हां लेस देन 100% भी हेई परिबो और जस्ट इक्वल टू 100% भी हेई परिबो बट ये 100% रु केबे भी अधिक हबनी के 0% रु केबे भी कम हबनी ओके तो ऑप्शन को जीवा से कहछि आईडी ग्रेटर देन 0 ठीक अछि ग्रेटर देन माने तो 1 2 3 4 100% 200% किछि भी हेई परिबो तो ऑप्शन नंबर एटा रॉन्ग हे गला ओके वैलिड रीजन देखिबा सेति पे आईडी टा से कहला 0 ठीक अछि 0 भी ठीक अछि ग्रेटर देन 0 भी ठीक अछि बट आईडी एठी कहला जे अपर लिमिट नाही देखो एठी किछि अपर लिमिट दिया है कि अपर लिमिट नाही पिला माने एठी ही भूल करंती देखिबे डायरेक्टली जे ये कोन साइटली इक्वल टू आछि तारो रेंजेस सहित ताकू ऑप्शन मारि कि आकू पळेबे ओके तो भल से चेक करिवे सब ऑप्शन तापर जाय क्लिक करिया को चेष्टा करिवे तो ये भी कोन हेला रॉन्ग हे गेला एबे जिबा सी को से कहला 0 रु 1 भितरे हेई परिबो बट मते कहो खाली कोन 0 रु 1 भितरे कोन हेई परिबो से कोन 0 हेई परिबोनी कि 1 हेई परिबोनी कोन पई ए जो ऑप्शन सब देछि एटा कोथरे देछि डेसिमल सहित तो याको मु डेसिमल रे मु कन्वर्ट कर देबी एबे ना 0 टा कोन आईडी वैल्यूटा इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 देन इक्वल टू 1 लेस देन 1 कोन पई 100% इक्वल टू 1 डेसिमल देछि तो डेसिमल पका जदी परसेंटेज देछि तो परसेंटेज ताको पका ओके तो लास्ट वन इज द एठी देछि कोन आईडी टा equal to and greater than 0 less than or equal to 1 so that will be the correct answer so 14 number question ro answer hala kon option number D okay then jiba next question को तो देखिए if the degree of saturation of a partially saturated soil is 60% then air content of the soil is what okay the degree of saturation of a partially saturated soil देखो partially saturated soil रो degree of saturation माने कर केते अछि को S इक्वल टू अच्छी 60% तो से मते पचाछि कोन एयर कंटेंट इक्वल टू व्हाट एयर कंटेंट केते हे परिबो ओके जस्ट आमे रिलेशन जानि छे इन बिटवीन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड एयर कंटेंट जहा को कि मु क्लास रे भी डिस्क्राइब कर साछि थियोरेटिकल पार्ट रे सेटा होछि कोन ना डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट इक्वल टू व्हाट 1 और 100% तो एबे मते कहो केमती कोन हला एठी मु डिस्क्राइब करछि जाय कि तमे चैनल को जाय कि वॉच करो वीडियो थ्योरी प्रोग्राम को जाय कि तो मते एबे कहो दिया है जी कोन डिग्री ऑफ सैचुरेशन ओके तो एठी पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल याकू कंफ्यूज हबनी कोन पय को ड्राई सॉइल रे एस इक्वल टू 0 हबो ओके फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल रे एस इक्वल टू 100% हबो सेमती पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल रे इन बिटवीन कोन हबो 0 रु 100% हबो आ एठी तो 60% देइछि बा 60% देइछि तो ये को सॉइल पय ना ये पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल पय ओके तो एबे कहो एयर कंटेंट ता केते हे जिवो ना एयर कंटेंट इक्वल टू 100% माइनस डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन केते देइछि ना दिया है 60% and that equal to air content पाइले केते ना 40% okay तो option number A will be the correct answer okay then come to the next question if the water content of a fully saturated soil mass is 100% तो देइछि कोन
ना वाटर कंटेंट इज इक्वल टू 100% एंड दैट इक्वल टू 1 ओके आउ कौन देखिए देन द वायर रेशियो ऑफ द सैंपल से कहछि ना ईटा केते हेबो से ई किछि भी क्वेश्चन देछि ऑप्शन हम चेक करबा तो मते फास्ट को ना फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल रे एस रो वैल्यू केते 1 ओके तो या भितरे किछि रिलेशन देखिबा ई डब्ल्यू बा वाटर कंटेंट आउ डिग्री ऑफ सैचुरेशन कौन पाई एठी ग्रेविटी भी प्रेजेंट अछि सब बोले मन रखिबो रिलेशन बिटवीन ई एस डब्ल्यू जी इक्वल टू कौन लिखि परिबा ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी ओके तो एठी मु रिलेशन भी डिफाइन कर देछि जहा को किछि डाउट होछि याकू देखि कि से करि परिबो ओके तो से बे कहिछि कोन वैल्यू पकई दबा हमें जानले कोन ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी ओके तो डब्ल्यू केते देला 1 देला एस केते दैछि 1 तो ई इनटू 1 इक्वल टू डब्ल्यू टा 1 दैछि 1 इनटू जी तो फाइनली केते मिल गला ई इक्वल टू जी ओके तबे ऑप्शन चेक करिबा ऑप्शन 1 दैछि लेस देन ए जो वॉइड रेशियोटा कहछि लेस देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल दिस इज अ रॉन्ग आंसर ओके सेकंड दैछि इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर देन 16 नंबर क्वेश्चन द bit b be the correct answer okay then come to the next question the ratio of volume of voids to the total volume of soil mass is called as what porosity definition हम जानि छी हां porosity definition कौन तो रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ void टू द टोटल वॉल्यूम तो ये भी गोटे डेफिनेशन पड़ी गला मु तो कहउथले जे किछि डेफिनेशन पड़ेनी बट देखिले एठी किछि डेफिनेशन थ्रू रे भी आसुची ओके देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन the relative density of a compacted dense sand is एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू केते ही परिबो तो देखो एटा को तो मो थ्योरेटिकल पार्ट रे जाय मु डिस्कस करेनी बट एठी टिके स्लाइटली कहि दोची हम रिलेटिव डेंसिटी रो फार्मूला जानले कोन ना इमेक्स बाय इमेक्स माइनस ई बाय इमेक्स माइनस इमिन ओके आ एथे जो इमेक्स आ इमिन अछि एते कांस्टेंट वैल्यू ओके आ एठी जो ई टा वैल्यू जो दियो अछि जो ई वैल्यू जो अछि तो ई वैल्यू टा कोन ना नेचुरल वॉइड रेशियो जहा को हम टेस्ट करछि तार वैल्यू उठे हम पकेबे वॉइड रेशियो वैल्यू ओके तो सबले मन रखिबो लूजेस्ट सॉइल पाई बा इमेक्स टा कहा पाई निया जे लूजेस्ट सॉइल पाई ओके तो लूजेस्ट सॉइल पाई इमेक्स रो वैल्यू केते सबले मन रखिबो इमेक्स इक्वल टू 0.91 ये भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पळे आसे आउ डेंसेस्ट सॉइल पाई इमिन रो वैल्यू केते 0.35 ओके तो एथि से कहला कोन ना रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड ओके जदी से कॉम्पैक्टेड डेंस अछि माने को वैल्यू पकेबी को ना डेंस अछि बेले मु पकेबी 0.35 रो वैल्यू पकेबी ओके तो मते को 0.35 यदि वैल्यू पकेइली तो ताहले यार वैल्यू कोन हबो ना आईडी इक्वल टू मते को कम इमेक्स ता केते पके परिबी ना इमेक्स ता पकेइली 0.91 माइनस ईटा नेचुरल वॉइड रेशियो ता कोन कहिछि से कंप्लीट डेंस हेगी अछि माने मु कहबी नेचुरल वॉइड रेशियो इक्वल टू व्हाट इमिन कोन पाई डेंस पाई ओके तो याकू इमिन रो वैल्यू केते अछि इमिन रो वैल्यू दिया अछि 0.35 ओके तो फाइनली तले भी इमेक्स केते 0.91 और इमिन टा केते 0.35 इनटू 100% तो ये कटि गला इक्वल टू केते गला 100% तो मन रख जेतेबेले कि गुटे कंपैक्टेड डेंस अछि तो सॉइल इज नियरली इक्वल टू 100% और 1 हेई परिबो तो अबे हम ऑप्शन चेक करिबा तो फर्स्ट ऑप्शन रे अछि 0.4 नाही आकु चेक करिबा से कहिछि ना एप्रोक्सीमेटली केते हेई परिबो इक्वल पाखा पाखे कि इक्वल हेई परिबो तो 0.4 रु तो 0.6 टा बेसी तो ताकू भी चेक करिबा तो ऑप्शन नंबर 4 टा भूल हेगला कोन पई 0.6 भी अवेलेबल अछि नियरेस्ट ओके तो 0.6 को पुनी कंपेयर करिबा 0.95 देखो 0.95 भी अवेलेबल अछि तो 0.95 पॉसिबिलिटी रीजन को आसुची बट एबे 1.2 एबे ही मु कहिथिली जे रिलेटिव डेंसिटी टा 100% और 1 टू अधिक हेई परिबो कि अधिक हेई परिबो नाही कोन पई ए जो नेचुरल वॉइड रेशियो रो फार्मूला अछि ए नेचुरल वॉइड रेशियो ईटा जदी भी जीवो मैक्सिमम जाय जीवो मैक्सिमम रु तो अधिक हेई परिबोनी ना बुझेला आ ए जो वॉइड रेशियोटा ये जीरो भी हेई पारिबोनी सेति पई जदी ये जदी जीरो हे चांदा कि जदी ये मैक्सिमम रु अधिक आइ थांता ताहाले मु कहि पारथांती जे आईडी वैल्यूटा ग्रेटर देन आल्सो 100% एंड लेस देन आल्सो 0% ओके तो एटा कंप्लीटली हेई पारिबो नै को ऑप्शन ना 1.20 तो पिला कोन करिवे एठी देखिबे मैक्सिमम वैल्यू देछि 1.20 तो डायरेक्टली आंसर एठी मार देबे 1.20 बट नियरली इक्वल टू वैल्यू कोडा 0.95
बट ये डायरेक्टली पचारे पुणी सर आपन ये 100% बाहर कले बट एटा तो नियरली इक्वल टू 0.95 देले देख ये जो से जो कहला जो कंपैक्टेड डेंस सैंड एठी मचे किसी से वैल्यू देइछे कि नाही तो सेटा भी तो हमें जस्ट एज्यूम करके नेले ना 0.35 तो एटा भी सेमती जस्ट एज्यूम करिवे जस्ट नियरली इक्वल टू माने 0.95 वैल्यू हेइथिबो ओके देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन if the sand is in its dense state okay किते dense state दिया है then the relative density of the sand is कौन तो ये dense state दिया है तो relative density कौन है जीवो ना 1 है जीवो एबे ही जस्ट मु भीतर देखैली कौन पय आउ थरे कहूची relative density फार्मूला थिला कौन ना id equal to e max minus e by e max minus e min into 100% ओके जदि मु कहली स्थान ता कोउथर अछि डेंसेस्ट अछि डेंसेस्ट अछि इट मींस e mean equal to what 0.35 ओके डेंसेस्ट अछि बोली पुनी e max पकैबनी वैल्यू ओके डेंसेस्ट सबले कोन ना e mean कोनती कोन पई जो सॉइल रा वॉइड रेशियो जते कम से बेसी डेंसेस्ट हेतिबो जो सॉइल रा वॉइड रेशियो जते अधिक से कोन हेतिबो ना लूजेस्ट हेतिबो ओके तो ये देखा ये जो ई बा नेचुरल वॉइड रेशियो आम टेस्ट करवा तो से तो कही कौन ना डेंसेस्ट स्टेट रे कौन हो पार तो डेंसेस्ट स्टेट रे आम कौन पकेबा इमिन ही पकेबा तो इमिन पकईदे मिनिमम वॉइड रेशियो केते होला कह ना इमैक्स माइनस इमिन बाय इमैक्स माइनस इमिन इनटू 100% तो इमैक्स माइनस इमिन कटिगला और फाइनली आंसर बंचीगला केते ना 100% और इक्वल टू 1 तो ऑप्शन नंबर देखो 0 हो पार कि 0 हो पार ना ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट ओके तो ये देखो 1 हो पार कि ओके दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर देन कम टू द लास्ट क्वेश्चन which of the following method is most accurate for the determination of the water content देखो water content में various method अछि जाको मैं पढेबी ओके तो water content में various method like open drying method sand bath method calcium carbide method पिग्नोमीटर मेथड दिया है तो जेतु ये क्वेश्चन नंबर 20 रे थिला तो ताकू भी एठी मु नै आसी तो सबले मन रखो सबटो मोस्ट एक्यूरेट मेथड होची ओवन ड्राइंग मेथड ओके बट मोस्ट क्विक मेथड होची कोन ना कैल्शियम कार्बाइड मेथड ए क्वेश्चन भल से मन रखिबो तेतले मु थ्योरी चैप्टर याकू मु पढेबी तो सेठी जाई कि वाच करतबो ओके तो सब बेले मन रखिबो सबटो होची मोस्ट एक्यूरेट हला कोन को ना तमरो ओवन ड्राइंग मेथड आउ क्विक मेथड होची कोन को ना तमरो कैल्शियम कार्बाइड मेथड ओके कौन पे को ना जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड माने कौन ये जो टाइमिंग टेकिंग करे ये 20 जस्ट नियरली इक्वल टू 24 आवर या को 24 घंटा लगे जाए टेस्ट करिया पे बट ये जो क्विक मेथड या को कौन पे कहा जाए ना ये केते मिनिट भितरे ना इन बिटवीन 5 to 6 मिनिट भितरे ये रिजल्ट काढी दो बट ये होची मोस्ट एक्यूरेट ये जो आमे कैल्शियम कार्बाइड क्विकेस्ट हे थाई पारे बट एथरे जो वैल्यूटा जो बाहर थाए just approximate not accurately okay and this is the common difference between the oven drying method and calcium carbide method so मन रखिबा most accurate method but time taking होची oven drying method but quick method but not accurate is known as is the calcium carbide method तो आज आम जस्ट डिस्कसन कले 20 नंबर सब क्वेश्चन को बुक थरु ना गुप्ता एंड गुप्ता पब्लिकेशन रु तो मु ट्राई करबी स्पेसिफिक आउ थ्योरी रा जस्ट इंक्रीज करिया पई ता संगे संगे नेक्स्ट सब्जेक्ट रे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रिपरेशन करिया पई ओके ओके सो थैंक यू ऑल ऑफ यू प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट